हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। ये क्लास नंबर 5 है आज हमारी। इससे पहले मैं 4 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ इस सेम टॉपिक पे। सो मेक श्योर आप इस सभी क्लासेस को जरूर अटेंड करें ताकि आपसे कोई भी टॉपिक मिस ना हो। जितने भी हमने करंट अफेयर्स में टॉपिक कवर किए हैं, यहाँ पर जो मैं करंट अफेयर्स में टॉपिक कवर करवा रहा हूँ, ये कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड है। सो मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को जरूर अटेंड करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। यहाँ पे ना सिर्फ आपको करंट अफेयर्स की क्लासें मिलेगी, बल्कि अपकमिंग डेज में, अपकमिंग मंथ में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब की जो वैकेंसी आएंगी उससे रिलेटेड अपडेट, पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड अपडेट भी मिलते रहेंगे। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर करंट अफेयर्स की पीडीएफ वगैरह हो गई, फ्री पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर के पेपर, लास्ट 10 ईयर्स के जो पेपर्स होते हैं कंप्लीटली फ्री में आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे। इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है, कुछ सिलेबस की पीडीएफ है, मैं सारी की सारी पीडीएफ जो है कहाँ पे अपलोड कर रखी है। इसमें जो फ्री में पीवाईक्यूज आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप आईएएस यूजर है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो इन पीडीएफ्स के अलावा भी आपको इस ऐप पर भी आपको अपडेट मिलते रहते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, कोई इंपॉर्टेंट नोटिस आता है तो उसके रिगार्डिंग अपडेट आपको इस ऐप पर अलर्ट आ जाता है। सो मेक श्योर आप इस ऐप को जरूर इंस्टॉल करें अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। सो बीएसएनएल टू लॉन्च इंडिजीनियस 4G नेशन वाइड इन अगस्त 2024। देखिए गाइस, ये कंपनी काफ़ी बड़ी है और इंडिया में गवर्नमेंट कंपनी जो टेलीकम्युनिकेशन में है उसमें आती है ये। सो स्टेट ऑन भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल की फुल फॉर्म है ये, इज सेट टू डिप्लॉय 4G सर्विसेज। देखिए 4G सर्विसेज अब लेकर के आ रहे हैं, वो भी अभी लॉन्च नहीं हुई है, अगस्त 2024 में स्टार्ट होगी। यूटिलाइजिंग इंटायरली होम ग्राउंड टेक्नोलॉजी, दिस इनिशिएटिव अलाइन विद द इंडियाज आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर तो हम बन रहे हैं लेकिन काफी लेट बन रहे हैं, क्योंकि अभी तो 5G सर्विसेज आ चुकी हैं। आपने देखा होगा कि 5G फोन आ रहे हैं, 5G सर्विसेज भी आ चुकी हैं इंडिया में, जियो काफी पहले लॉन्च कर चुका है। सो ये जो है अब 4G सर्विसेज लेकर के आ रहे हैं। सो कैपेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी। सो फॉरेन टेक्नोलॉजीज के ऊपर कम रिलाई करने के लिए अब जो है स्टेट ऑन मतलब गवर्नमेंट कंपनी 4G सर्विसेज लेकर के आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। व्हाट इज चैट जीपीटी? देखो गाइज, इस टाइम पर काफी फेमस है, काफी न्यूज में भी चल रहा है, काफी पॉपुलर हो चुका है ये सॉफ्टवेयर। तो ये चैट जीपीटी है क्या, उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो समझ लेते हैं एक बार। चैट जीपीटी की जैसा ही एक और सॉफ्टवेयर आया है मार्केट में नया नया, उसको भी आपको जानना जरूरी है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम एक बार चैट जीपीटी के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। सो चैट जीपीटी इज ए चैटबॉट डेवलप्ड बाय ओपन एआई। अब ये ओपन एआई क्या है? ये है कंपनी का नेम जिसने इसको डेवलप किया है, ये कंपनी का नेम है। एंड लॉन्च ऑन नवंबर 30th 2022, 2022 में इसको लॉन्च किया गया था फर्स्ट टाइम। बेस्ड ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, इट enables यूजर्स टू रिफाइन एंड steer a conversation towards a desired length, format, style, level of detail and language। तो उसमें काफ़ी कुछ नया है। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो तो उसमें क्या है, कुछ चीज़ें सर्च होकर के आती हैं अलग अलग वेबसाइट पर, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये आपको सारी चीज़ें बताता है, काफ़ी डिटेल में बताता है। ठीक है, लेवल ऑफ डिटेल, जैसे आप बोलोगे इन डेप्थ बताओ, चीज़ों को बहुत इन डेप्थ तक आपके सामने लेके आएगा। किस लैंग्वेज में बताओ, उस लैंग्वेज में लेकर के आएगा। आप बोलोगे इंग्लिश लैंग्वेज, बोलोगे हिंदी लैंग्वेज, बोलोगे कन्नड़ लैंग्वेज, तो उस लैंग्वेज में कंप्लीट चीज़ें एक्सप्लेन करेगा। फॉर्मेट भी आप बता सकते हो कि ऐसे की फॉर्मेट में चाहिए, एप्लीकेशन लिख दो, हमारे कल छुट्टी है, हमारी कल हम छुट्टी लेनी है, एप्लीकेशन लिखो, तो चैट जीपीटी आपके लिए एप्लीकेशन लिख देगा। किस स्टाइल में चाहिए, डिजायर्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने वर्ड्स में आपको समझना है, 100 वर्ड्स में कोई चीज समझनी है तो वो आप लिख करके सर्च कर सकते हो। 1000 वर्ड्स में आपको एक कंप्लीट आर्टिकल समझना है तो आप उसमें भी समझ सकते हो। तो इसलिए काफी ही मतलब एक तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी कह सकते हो ये। चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? चैट जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये डेट पूछे ना पूछे, किसने बनाया इसको ये पूछे ना पूछे, लेकिन इसकी फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पर्पज से। सो गाइस मेक श्योर आप इसकी फुल फॉर्म जरूर याद कर लें, और इनफैक्ट आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप बाद में चीजें पढ़ सकें, समझ सकें। ठीक है, बाकी आप हिंदी की मीडियम के स्टूडेंट्स तो हिंदी, मैं तो हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से यहाँ पे हम चीजें कर रहे हैं। इसके अलावा गाइस देखो, एक ग्रॉक चैटबॉट करके आया है, ये नया नया सॉफ्टवेयर है मार्केट में। अब ये किसने लॉन्च किया? ये भी चैट जीपीटी जैसे ही है। सो ग्रॉक इज ए जनरेटिव एआई चैटबॉट डेवलप्ड बाय एक्स एआई। अब ये एक्स एआई क्या है?
एक्स का मतलब आप समझ सकते हो क्या क्या होगा। ये कंपनी जो है ये इलॉन मस्क की कंपनी है, जैसे आप जानते हो एक्स, ट्विटर को एक्स बोलते हैं। और एक्स एआई करके जो है इस कंपनी का नाम है जिसने ग्रॉक चैटबॉट को बनाया है। सो कंपनी फाउंडेड बाय इलॉन मस्क, एक्स एआई announced that it had made Grok open source, fulfilling a promise made by Musk। तो मस्क ने प्रॉमिस किया था कि हम ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर के आएंगे, तो उन्होंने फिलहाल फाइनली इसको लॉन्च कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ कहासुनी भी हुई इस चीज को लेकर के, अभी क्या कहासुनी हुई एक बार समझ लेते हैं। प्रायर टू मेकिंग ग्रॉक ओपन सोर्स, इलॉन मस्क फाइल अ लॉ सूट अगेंस्ट ओपन एआई। इसको बनाने से पहले जो कंपनी है ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी बनाया था उसके अगेंस्ट लॉ सूट फाइल किया था इलॉन मस्क ने। अब क्यों किया था? The creators of the popular ChatGPT chatbot must accuse OpenAI of deviating from its founding values of transparency and sharing technology for the betterment of humanity। इन्होंने कहा था कि भाई जो OpenAI कंपनी है ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं रख रही है, टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर रही है जिससे कि ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए यूज किया जा सके। देखो टेक्नोलॉजी का मतलब ही क्या है? टेक्नोलॉजी का मतलब तो ये ना कि हमारे ह्यूमन की बेटरमेंट के लिए इन चीजों को यूज किया जा सके। सो OpenAI रिस्पॉन्डेड टू द एलिगेशन, लेबलिंग देम एज इनकोहेरेंट एंड pointing out that this its basic chatbot is free and widely used by millions worldwide। तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो कंप्लीटली फ्री में सॉफ्टवेयर है, कोई भी यूज कर सकता है, पूरे वर्ल्ड वाइड मिलियंस लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन इनका ही कहना था इलॉन मस्क का कि भाई ये लोग टेक्नोलॉजी क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं, मतलब हमें बताएं कि किस तरीके से आप चीजें कर रहे हो, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखो कि किस तरीके से आप यहाँ पे चीजें कर रहे हो। तो वो जो है चीजें यहाँ पे इन्होंने शेयर नहीं करी। तो गाइस आप थोड़ा याद रखना इस चीज को, ग्रॉक चैटबॉट करके भी एक नया सॉफ्टवेयर आ चुका है जो कि ओपन एआई द्वारा जो बनाया गया है चैट जीपीटी उसके जैसा ही है, मिलता जुलता। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गाइस कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। व्हाट इज सुपर कंप्यूटर? सो देखो आज की क्लास में मोस्टली फोकस कर रहा हूँ आईसीटी से जो रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज चर्चा में चल रही है आज के टाइम पर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आईसीटी के अलावा मैं आपको हायर एजुकेशन हो गया, पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट हो गया, और कोई रिसर्च में कोई इंपॉर्टेंट हैपनिंग हुई है तो इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट करंट हैपनिंग्स हुई है उसको मैं कवर करूंगा। सो आज का मेरा मेन फोकस था आईसीटी। तो गाइस देखते हैं कि और क्या कुछ समझना है आज की क्लास में। What is supercomputer? So a supercomputer is a type of computer with a high level of performance। यहाँ पर परफॉर्मेंस के बेस पे इसको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है एज कम्पेयर टू अ जनरल पर्पज कंप्यूटर। तो जनरल पर्पज का मतलब होगा कि जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, जो स्टूडेंट यूज करते हैं, ऑफिस में यूज होते हैं, इनके अलावा द परफॉर्मेंस ऑफ ए सुपर कंप्यूटर इज कॉमनली मेजर्ड इन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड इंस्टेड ऑफ मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो कितने इंस्ट्रक्शंस देते हो आप उसके बेस पे नहीं नापते हो, बल्कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड के बेस पे आप यहाँ पर इसको मेजर करते हो। अब ये जो सुपर कंप्यूटर है, ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था ये आपको समझना जरूरी है, बिकॉज इससे रिलेटेड पहले भी यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो गाइस देखिए इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था दैट वाज परम 8000। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। परम शिवाय the first supercomputer assembled indigenously was installed in IIT BHU। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार हिंदी में भी रीड आउट कर देता हूँ। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो परम 8000 था। परम शिवाय पहला स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया सुपर कंप्यूटर था। तो ऐसे देखिए अगर एग्जाम में ये पूछा जाए, ध्यान से सुनना, कि इंडिया में असेंबल किया हुआ पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ऐसे में आप परम शिवाय आंसर करके आएंगे। और अगर एग्जाम में ओनली ये पूछा जाए कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ऐसे में परम 8000 आप आंसर करके आएंगे। तो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे पूछता कैसे है। ठीक है, सो याद रखना पहले दोनों ही पहले हैं, लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि असेंबल किया गया इंडिया में, तो फिर ऐसे में परम शिवाय जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगर ये वाली वर्ड मिस कर दिए जाए, ना पूछा जाए, सिर्फ इतना पूछा जाए कि जो ये वाला सॉफ्टवेयर की पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो फिर ऐसे में आप परम 8000 का आंसर करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको समझना है ताकि आप भूलें ना। आगे देखते हैं बाय ओके, सो फॉलोड बाय परम शक्ति, देन परम ब्रह्मा, देन परम युक्ति, देन परम संगणक एट IIT खड़गपुर। अब देखो ये जितने भी मैंने नाम लिए सारे सारे सुपर कंप्यूटर ये कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तो इनके नाम अब मैं ले रहा हूँ। जैसे परम शक्ति है तो इसलिए ये इंस्टॉल है IIT खड़गपुर में। परम ब्रह्मा जो है ये है IISER में। फिर परम युक्ति है JNCSR में। फिर परम संगणक है IIT कानपुर। इस तरीके से जो है आप रिस्पेक्टिवली इनके नाम याद कर सकते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा सुपर कंप्यूटर कौन से यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट में इंस्टॉल्ड है। तो ये है। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें कि पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है,
और कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में। सो ना आपको सिंपल सी बात है, सभी को पता होगा कि अमेरिका ही ऐसे काम कर सकता है, मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में तो यूएस काफी आगे है ना। तो अगर सुपर कंप्यूटर की बात आएगी तो वो भी कहने की उसका नाम तो होगा ही। सो द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑन द टॉप 500 सुपर कंप्यूटर लिस्ट इज फ्रंटियर। फ्रंटियर नाम से है ये, और जो कि यूएस में इंस्टॉल्ड है, विद अ लाइन पैक बेंचमार्क स्कोर ऑफ 1.102 एक्साफ्लॉप पर सेकंड, फॉलोड बाय फुगाकू। ये सेकंड नंबर पे है, फुगाकू करके भी एक सुपर कंप्यूटर है, बट नंबर 1 जो पोजीशन है वो किसकी है, फ्रंटियर की है, जो कि यूएस में इंस्टॉल्ड है। गाइस कमेंट करके जरूर बताएगा कि क्लास आपको कैसे लगती है। सो मेक श्योर आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगती है। और इसके अलावा गाइस हमने आपके लिए, आप सभी के लिए, क्योंकि एग्जाम में काफी कम टाइम बचा हुआ है, तो हमने आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड 30 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। हमने इस क्रैश कोर्स में कंप्लीट कंटेंट इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि अगर आप डेली 3 से 4 घंटे देते हो तो कंप्लीट 10 यूनिट्स आपके 30 डेज में कवर हो जाएंगे, और कंप्लीटली वो भी एग्जाम टारगेटेड। सो यहाँ पर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, ऑल 10 यूनिट्स की कंप्लीट लैंग्वेज जो होगी, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों होगी, जैसे मैंने आज की इस क्लास में एक्सप्लेन किया है। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। इसके अलावा 2 मंथ का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि कंटेंट को मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक 7th 8th क्लास के बच्चे को दिखाएंगे तो वो भी चीजें समझ जाएगा। लेटर सीरीज पार्ट 1, लेटर सीरीज पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने बिल्कुल बेसिक बताया हुआ है कि क्या होती है लेटर सीरीज, कितने तरह की होती है, किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देन पार्ट 2 में मैंने एडवांस लेवल के थ्रू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई हुई है, एडवांस क्वेश्चंस के थ्रू। सो यहाँ पर गाइज मैंने कंप्लीट कंटेंट को इस तरीके से ही एक्सप्लेन किया हुआ है, चाहे आप नंबर सीरीज की बात करें, चाहे आप मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें, चाहे डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, तो किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली एग्जाम मेंटर आपको ऐप इंस्टॉल करनी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप आईएएस यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर इन सभी कोर्सेज, पेपर 1 के कोर्स के अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के कोर्सेज भी अवेलेबल है, प्लस सभी के कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है। सो आप कॉम्बो कोर्स ज्वाइन करके भी अपनी तैयारी कर सकते हैं एग्जाम टारगेटेड। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ। थैंक यू सो मच।